तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके 3 माह बाद बुद्ध के 84,000 वचनों को यानी सूत्रों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पहली बौद्ध संगति सावन पूर्णिमा के दिन आयोजित की गई थी। पहली धम्म संगति सावन पूर्णिमा के दिन राजगीर के सप्तपर्णी बौद्ध गुफा में सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह पहली बौद्ध धम्मति थी जो महाकश्यप के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस प्रथम संगति में 500 अरहत यानी भिक्षु शामिल हुए थे और इस संगति में भिक्षु आनंद और उपाली ने विनय का संगायन किया था। उपस्थित भिक्षुओं ने 84,000 बुद्ध के सूत्रों को लिखकर सुरक्षित रखा, जो आज भी त्रिपिटक के रूप में जीवित है। बौद्ध सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण की वजह से सभी बुद्ध सूत्र सुरक्षित बच सके। आगे चलकर बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध राजा को बुद्ध सूत्रों के रक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए पहली संगति के आधार पर हर साल बौद्ध भिक्षु श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी बुद्ध सूत्र रक्षा उत्सव मनाने लगे और ये रक्षा सूत्र बचाने की याद में राजाओं को रक्षा सूत्र की जिम्मेदारी में बांधने लगे। आगे चलकर रक्षा सूत्र परंपरा धम्म पालन का महत्वपूर्ण जरिया बन गया और धम्म सूत्र के बाद धर्म सूत्र बन गया, जिसे आजकल रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहते हैं। अर्थात रक्षा बंधन का धागा वास्तव में बुद्ध के सूत्रों का प्रतीक है और उसे कलाई पर बांध लेना मतलब बौद्ध धम्म यानी बौद्ध सूत्र और बौद्ध संघ तथा बौद्ध परंपराओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना होता है। बौद्ध भिक्षु यह रक्षा सूत्र यानी रक्षा सूत्र बौद्ध राजा को इसके लिए बांधते थे ताकि बौद्ध राजा अपनी शक्ति के बल पर भिक्षु संघ और धम्म को सुरक्षित रखे। लेकिन प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मण वर्गों ने बौद्ध भिक्षुओं की यह परंपरा चुराई और ब्राह्मण इस उत्सव के माध्यम से बौद्ध राजा को यानी बलि राजा को रक्षा सूत्र में बांधकर उसका इस्तेमाल ब्राह्मण वर्चस्व के लिए करने लगे। इस तरह ब्राह्मण बौद्ध राजाओं को उनके ब्राह्मणवादी रक्षा सूत्र में बांधकर ब्राह्मण वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने लगे और उन ब्राह्मणवादी राजाओं को हाथों में बौद्ध भिक्षुओं का संहार करने लगे। इस तरह बौद्ध रक्षा सूत्र उत्सव बाद में ब्राह्मणवादी रक्षा सूत्र अर्थात रक्षा बंधन उत्सव में बदल गया। हमें ब्राह्मणवादी उत्सव को फिर से प्राचीन बौद्ध उत्सव में तब्दील करना होगा और इस दिन बौद्ध रक्षा सूत्र यानी रक्षा बंधन अपने हाथों में बांधकर बौद्ध धम्म, बौद्ध विरासत तथा बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण तथा संवर्धन की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी।